Welcome to the 15th lecture of this playlist, Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। आज हम सीखने जा रहे हैं React में Use State Hook। तो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले जानते हैं React में hooks क्या होते हैं। तो React में hooks वो फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके हम React स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट स्टेट क्या होती है? रिएक्ट में स्टेट रेफ़र करती है इंटरनल डेटा स्टोरेज मैकेनिज़्म को, जिसका यूज़ कंपोनेंट्स को रेंडर करने के लिए किया जाता है। और यूज़ स्टेट हुक की हेल्प से हम स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और स्टेट वेरिएबल की करंट वैल्यू को रिट्रीव करते हैं, और साथ ही साथ हम स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो रिएक्ट हुक का सिंटेक्स है कॉन्स्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट, इसको हमने लिखा है अरे के अंदर, इक्वल टू यूज़ स्टेट, और हमने उसके बाद लिख दिया सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू को। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमने कैमल केस कन्वेंशन का यूज़ किया है। जब हमने सेट स्टेट लिखा है तो हमने तब कैमल केस कन्वेंशन का यूज़ किया है। इसमें क्या कैमल केस कन्वेंशन में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट होता है लोअर केस लेटर से, और बाकी के जो वर्ड हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल से, और वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। और हमने यूज़ स्टेट को भी ऐसे ही लिखा है। तो फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है कैमल केस से यूज़, और जो स्टेट है वो हो रहा है स्टार्ट आपका कैपिटल से। यहाँ मैं ये सारी लाइंस को कर देती हूँ कमेंट, जो लास्ट लाइन है इसको भी कमेंट कर देती हूँ जहाँ पर रिएक्ट हुक का सिंटेक्स बताया है, क्योंकि ये सब मैंने अभी समझाने के लिए लिखा है और बाद में मैं डिलीट कर दूँगी। और सबसे पहले हम जानेंगे कि हम जो स्टेट है वो क्या होती है, जब क्योंकि हमने जो सिंटेक्स लिखा है रिएक्ट हुक का उसमें हमने सबसे पहले लिखा है स्टेट को, तो हमें जानना ज़रूरी है स्टेट क्या होती है। उसके बाद हमने कैमल केस में लिखा है सेट स्टेट को, तो ये भी हम जानेंगे सेट स्टेट क्या होती है। और उसके बाद हम जानेंगे इनिशियल वैल्यू, जो ये इनिशियल वैल्यू हमने लिखी है यूज़ स्टेट के बाद, ये इनिशियल वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो आपने यहाँ देख लिया हमने कैमल केस का यूज़ किया हुआ है, और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है वरना एरर आएगी। अब स्टेट को समझते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट करंट स्टेट की वैल्यू है। हम इसका नाम जो चाहें वो रख सकते हैं। ये एक डीस्ट्रक्चर्ड एरे असाइनमेंट होता है। इनिशियल स्टेट को इनिशियल वैल्यू में सेट किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं सेट स्टेट को। सेट स्टेट एक फंक्शन है जिसका यूज़ स्टेट को अपडेट करने के लिए होता है। जब आप सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो रिएक्ट नई स्टेट के साथ कंपोनेंट को फिर से री-रेंडर कर देता है, और ये री-रेंडरिंग जो होती है उसके बीच स्टेट को प्रिजर्व भी करता है। लास्ट में आती है इनिशियल वैल्यू। जो ये इनिशियल वैल्यू है ये स्टेट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है। जो हमने फर्स्ट में स्टेट लिखा है वो है वेरिएबल, जो हमने सेट स्टेट लिखा है वो है एक फंक्शन, और जो हमारी इनिशियल वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू किसकी है? स्टेट वेरिएबल की है। अब हम userform.js फाइल में करते हैं यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट। तो रिएक्ट के बाद कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं यूज़ स्टेट हुक को। यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट करने का यही सिंटेक्स होता है। और जो हमारा यूज़ स्टेट हुक है ये कॉमनली यूज्ड हुक है। यूज़ स्टेट हुक का यूज़ रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट को ऐड करने में किया जाता है। तो हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़र फॉर्म के अंदर लिख देंगे सिंटेक्स यूज़ स्टेट हुक का, जो है कॉन्स्ट के बाद हम लिखते हैं स्टेट के बाद लिखते हैं सेट स्टेट। तो हमने स्टेट को नाम दे दिया ईमेल, और सेट स्टेट को नाम दे दिया
सेट ईमेल, ईमेल हो गया एक आपका वेरिएबल और सेट ईमेल हो गया आपका फंक्शन। और उसके बाद हम लिखेंगे यूज स्टेट और उसके बाद हम देंगे इनिशियल वैल्यू को। इनिशियल में जब भी वैल्यू होती है वो होती है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि अभी इसमें 0 कैरेक्टर्स हैं और ये नल या अनडिफाइंड वैल्यू से बिल्कुल अलग है। नल या अनडिफाइंड वैल्यू में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू होती है, जबकि यहाँ पे वैल्यू है 0 कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू को भी लिख देंगे इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। जो हमारा सेकंड स्टेट वेरिएबल है वो है सैल्यूटेशन और जो उसका सेटर फंक्शन है वो हो जाएगा सेट सैल्यूटेशन। सेट सैल्यूटेशन और यूज स्टेट के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग वैसा ही रहेगा। और थर्ड हमारा जो स्टेट वेरिएबल है वो है फर्स्ट नेम। ये सारी जो हम बोल रही हूँ मैं कि ये स्टेट वेरिएबल हैं, ये सारे स्टेट वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, उनकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम बना रहे हैं अपना फॉर्म। तो जो मैंने आपको ऐप ओवरव्यू में फॉर्म दिखाया था उसमें जो फर्स्ट फील्ड था ईमेल था, सेकंड फील्ड था सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, ऐसे ही लास्ट नेम, उसके बाद था डेट ऑफ बर्थ, फिर लास्ट में था जेंडर। तो उन सारे ही फील्ड्स को यहाँ पर हम यूज़ स्टेट हुक वाली फॉर्मेट में लिख देंगे, सिंटेक्स में लिख देंगे। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है, स्टेट, सेट स्टेट और साथ में यूज़ स्टेट के बाद इनिशियल वैल्यू को हम देते हैं। तो हमारा फोर्थ फील्ड भी आ गया जिसमें स्टेट वेरिएबल की वैल्यू है लास्ट नेम और सेट स्टेट फंक्शन की वैल्यू है सेट लास्ट नेम और यूज स्टेट के बाद हमने जो इनिशियल वैल्यू दे दी है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को भी हम लिखेंगे कैमल केस में। आप यहाँ ध्यान रखना सारी चीज़ें हमने लिखी हैं कैमल केस में। तो डेट के बाद हमने ओ को कैपिटल लिखा, फिर बर्थ को कैपिटल में लिखा और कोई भी गैप नहीं रखा वर्ड्स के बीच में। और इसका हम बना देंगे सेटर फंक्शन डेट ऑफ बर्थ का। इसको हम लिख देंगे सेट डेट ऑफ बर्थ और यूज स्टेट के को लिखने के बाद जो इनिशियल वैल्यू है वो आ जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। और लास्ट हमारा फील्ड था फॉर्म का जेंडर। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको भी, जेंडर, जेंडर जो हो गया स्टेट वेरिएबल हो गया और सेट जेंडर हो गया फंक्शन। तो अरे के अंदर जो हम पहली चीज़ लिखते हैं उसको हम वो होती है वेरिएबल, जो सेकंड चीज़ है वो होती है फंक्शन और लास्ट में लिख दिया यूज स्टेट और उसके बाद दे दी इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ हमने फंक्शनल कंपोनेंट यूज़र फॉर्म के अंदर यूज स्टेट का एग्जाम्पल देखा और हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ करके स्टेट की मल्टीपल पीसेस को मैनेज किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ फॉर्म इनपुट फील्ड में करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सियोस और बूटस्ट्रैप को भी जानेंगे।